तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनायधिकं भव। जड़यध्यास महाबंदम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरण मात्र सु नासत विघ्न अनंत। याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जब जानी जानी नहीं अब निकली पहचान। टाँकी मारी सवद की निकली कंचन खान। टाँकी मारी सबद की निकली कंचन खान। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले जब ये भजन गाते थे कबीर पंथ के भजन, तो पहले खंजरियों में गाते थे, तो वो भजन समझ में नहीं आते और लगता कि पता नहीं कितना गूढ़ ज्ञान है सदगुरु कबीर का, लोगों की पकड़ में नहीं आता। लेकिन जो मैंने अभी बोला है, जब जानी जानी नहीं अब निकली पहचान। टाँकी मारी शब्द की तब निकली कंचन खान। भजन कितना बढ़िया गा रहे थे हमारे गब्बर सिंह। नर खेती कर निज नाम की तब चतुर किसान कहावे। अब क्या पता है कैसी निज नाम की खेती होती है। हमने तो वही खेत जोतो है और बाजरा गेहूँ सरसों आलू प्याज लहसुन बैंगन तोरई, और वो खेती कौन सी है। लेकिन बहुत बड़ी सरल बात है जी, बिल्कुल ऊटपटांग नहीं है। ये दृष्टांत हैं, ये उदाहरण है किसी बात को समझाने के लिए। ये आध्यात्मिक खेती है। आज का दिन हरियाली अमावस्या का है और हमारे मचकुंड में खूब भीड़ हो रही सवेरे से। हरियाली अमावस्या का मतलब क्या होता है, जैसे आषाढ़ में वर्षा हो जाती है खूब, हाँ,
जब खूब वर्षा हो जाती है और बाजरा जौ और सारी फसल बो जाती है तो सावन के महीना में हरा भरा दिखता है पृथ्वी पर। जब हरा भरा दिखता है, बाजरे बड़े बड़े दिखते हैं, इसलिए कहते हैं हरियाली मावस, यानी हरी भरी मावस। हमारे जीवन में ऐसी हरियाली आ जाए। ये हरियाली कब आई? आज हम इन्हीं बातों के इर्द गिर्द चर्चा रखेंगे। हमारा जीवन कैसे हरा भरा हो। अभी सूखा सूखा है। आप सोच रहे होंगे सूखा तो है महाराज, गरीब आदमी है, लेकिन बात गरीबी और अमीरी की नहीं है। आप बड़ी बड़ी कोठी कार वालों के पास जाएंगे तो ऊपर से तो वो बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन जब भीतर में बैठ करके उनकी दास्तां को सुनोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहेंगे भैया इनसे तो हम बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि ये तो 4 घंटा की नींद भी गोली खा कर के लेते हैं और हम कम से कम 4 रोटी शाम को खा कर के चटनी से सो जाते हैं, सवेरे जगते हैं। तो वो बढ़िया रहे कि हम बढ़िया रहे? जो गोली खा कर के नींद आती है, इंजेक्शन से नींद आती है, दवाई से नींद आती है, उनका जीवन बढ़िया रहा कि हम रोटी खा कर के पानी पी कर के सो जाते हैं और हमको 8 घंटा का पता नहीं लगता है? तो कौन का जीवन बढ़िया रहा? 8 घंटा। इसलिए बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात है ज्ञान की और अज्ञान की। जहाँ थोड़ा सा अगर ज्ञान हो जाए किसी भाई बहन को, समझ आ जाए ये बात, तो उनका जीवन झोंपड़ी में भी हरा भरा बना रहेगा, खुशहाल रहेगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर सुख की अभिलाषाएँ बढ़ती चली जाती हैं। कितना बढ़िया कहा है, जो 10 20 50 बहे, 7 होएं 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य बहे, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य मिले, तृष्णा हद की अति आग लगेगी, और सुंदर कहें संतोष बिना, सट तेरी तो प्यास कबहू नहीं बुझेगी। अभी और अभी और अभी और अभी और, उसी में पूरा जीवन चला गया। तो मैं निवेदन किया, आज हरियाली अमावस्या है। पहले पृथ्वी ने खूब तपस्या करी, 4 महीना कितनी तपी, गर्मी, और 4 महीना खूब तप गई और फिर वर्षा हो गई। मानो उसकी तपस्या की सिद्धि हो गई। अब पृथ्वी में जितने बीज पड़े वे सब प्रपुष्ट हो गए और एकदम हरी भरी हो गई। कैसे भई? वो पानी से भई, वर्षा से भई। और वर्षा नहीं होती तो फिर तो हम तुम सब चिल्लाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो 5 तत्वों की प्रकृति है उसमें अपना अपना महत्व हर तत्व का होता है। आज ये हरा भरा दिख रहा है, ये वर्षा के कारण दिख रहा है। और हमारा हरा भरा जीवन कब होगा? जब सद्गुरु के ज्ञान की वर्षा होगी और जब हम अपने निजी नाम की खेती करेंगे। वो खेती तो कर रहे हैं, लेकिन वो खेती शरीर के जीवन यापन के लिए है, और ये जो निज नाम की खेती कह रहे हैं ये आत्मा की खेती है, आध्यात्म की खेती है। भाई एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है, तो भोजन तो दोनों को चाहिए नहीं? गाड़ी को चाहिए और ड्राइवर को चाहिए। ड्राइवर को भोजन गाड़ी दे दो, गाड़ी को भोजन ड्राइवर दे दो, तो दोनों मच जाएंगे कि नहीं? है ड्राइवर है डीजल पेट्रोल पियाए दे हो, गाड़ी में खीर पुआ भर दे हो तो गाड़ी खराब हो जाएगी, और डीजल पेट्रोल तो ड्राइवर को मच जा हो। तो गाड़ी का भोजन गाड़ी को मिले और ड्राइवर का भोजन
ड्राइवर को मिले। ये शरीर हमारा गाड़ी है, तो शरीर रूपी गाड़ी की व्यवस्था हमारी बाहर इस ज़मीन से होती है, जिसमें बढ़िया वर्षा होती है, बीज बोते हैं, फिर बढ़िया अनाज पैदा होता है, सब्जी पैदा होती हैं, फल मेवा मिष्ठान पैदा होते हैं। ये शरीर रूपी गाड़ी की खुराक है और ये आध्यात्मिक खेती है। उसके लिए कौन सी खुराक की आवश्यकता है? वो आत्मा की खेती की। आत्मा की खेती ही निज खेती है। और उसके लिए कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी? जैसे पृथ्वी में जब पानी पड़ा तो फिर ट्रैक्टर हर, अब ज्वारे अपने पास नहीं है लेकिन कहीं कहीं है, इधर पूरब में अब भी है, हम लोग जाते हैं इधर तो अब भी हैं। पानी, एक कवि ने बहुत बड़ी अच्छी कविता में कहा है, मुझे याद है,